दोस्तों, 30,000 साल पहले भारत में यूरेशिया की एक खूंखार जाति, जिसको आर्य कहा जाता था, का आगमन हुआ। यूरेशिया यूरोप और एशिया के बीच की एक जगह है जो आज काला सागर के पास मौजूद है। इस बात के आज बहुत से प्रमाण भी हैं। ये आर्य लोग इंडिया में क्यों आए, यह बात आज तक रहस्य ही है। बहुत से इतिहासकारों ने इस विषय पर बहुत सी बातें की हैं, बहुत सी कहानियां लिखी, लेकिन किसी भी कहानी का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। आर्य लोग अपनी खुशी से या तो इंडिया को लूटने के लिए आए थे या राज करने के लिए आए थे, यह नहीं कहा जा सकता। दरअसल आर्य एक बहुत ही खूंखार जाति थी, जिसके कारण यूरेशिया के लोगों का जीवन खतरे में आ गया था और हर तरफ अराजकता का माहौल बन गया था। आर्य लोग यूरेशिया के लोगों को हर समय लूटते और मारते रहते थे, जिससे तंग आकर के वहाँ के राजा ने सारे आर्यों को इकट्ठा करके एक बड़ी सी नाव में बैठा करके मरने के लिए समुद्र में छोड़ दिया था। ये लोग अपने साथ अपने औरतों और बच्चों को नहीं लाए थे। औरतों और बच्चों का न लाना भी आर्यों के देश निकलने से संबंध में एक पक्का प्रमाण है। पुराने समय में जब किसी पुरुष को देश निकाला दिया जाता था तो औरतों और बच्चों को उसके साथ नहीं भेजा जाता था। ये बातें हिंदू धर्म ग्रंथ और यूरेशिया के लोगों में प्रचलित थी। आर्य लोग यूरेशिया के रहने वाले थे, इस बात के बहुत से प्रमाण हैं। जैसे आर्य लोगों की भाषा रूस की भाषा से मिलती जुलती है और जो कि वास्तव में मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है। ये सभी वैज्ञानिक प्रमाण है, न कोई काल्पनिक। इंडिया लोगों के डीएनए पर कुल 2 शोध हुए, जिसमें से एक शोध माइकल बामशाद ने लिखा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी मान्यता दी थी, जबकि दूसरा शोध राजीव दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण ने स्वयं किया था। दोनों शोधों में पाया गया था कि ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय यूरेशिया के मूल के लोग हैं। अगर धर्मशास्त्रों को आधार मान लिया जाए तो इससे ये बात भी साफ पता चलती है कि आर्य लोग समुद्र में भटकते हुए दक्षिण इंडिया के समुद्र तट पर पहुंचे थे। ऋग्वेद, भागवत, पुराण और न जाने कितने धर्म ग्रंथों में पानी से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत से भी यही बात पता चलती है कि आर्य लोग इंडिया में समुद्र के रास्ते से आए थे। अर्थात आर्यों को पानी के बीच में ही धरती दिखाई दी थी। इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि धरती की उत्पत्ति पानी से हुई। उस समय इंडिया के मूल निवासी बहुत ही भोले भाले और सभ्य हुआ करते थे। इंडिया में सिंधु घाटी की सभ्यता स्थापित थी, जो उस समय संसार की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। इंडिया के मूल निवासी देखने में श्यामले और ऊंची कदकाठी के थे और मजबूत शरीर के होते थे। इसके विपरीत आर्य लोग यूरेशिया से आए थे, जो कि एक ठंडा देश है और वहाँ के लोगों को कम मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलती थी, जिस वजह से उनका रंग साफ था। ये बात वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं कि ठंडे प्रदेश के लोगों की चमड़ी का रंग साफ होता है। इसी चमड़ी के रंग का फायदा उठा करके आर्यों ने खुद को देवता घोषित कर दिया। समय के साथ साथ आर्यों ने देश में अपनी सत्ता स्थापित करने के प्रयास शुरू कर दिए। आर्य लोगों ने इंडिया की सभ्यता को नष्ट करना शुरू कर दिया और अपनी सभ्यता स्थापित करने के लिए हर तरह से पूरी कोशिश की। आर्य लोग छल, कपट, प्रपंच और धोखा देने में प्रवीण थे, जिसके कारण बहुत से मूल निवासी उनकी बातों में फंस जाया करते थे। आर्यों ने इंडिया की नारी को सबसे पहले निशाना बनाया। आर्य लोग आधी रात को हमला करते थे और धन धान्य के साथ साथ मूल निवासी लोगों की बहु बेटियों को भी अपने साथ ले जाते थे। बाद में ब्राह्मणों ने बहुत सी प्रथाओं को लागू करवाया। समय के अनुसार प्रथाएं परंपराओं में बदल गईं और आज भी इंडिया की नारी उन्हीं प्रथाओं के कारण शोषण का शिकार हो रही है।
इंडिया के मूल निवासी राजा आर्यों के यज्ञ, बलि और धार्मिक अनुष्ठानों के खिलाफ थे, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु, धन, अनाज और दूसरे प्रकार के धन की हानि होती थी, जबकि धार्मिक अनुष्ठानों की जड़ में आर्य लोग अय्याशी करते थे। ऋग्वेद को पढ़ने पर पता चलता है कि आर्य लोग धर्म के नाम पर कितने निकृष्ट कार्य करते थे। सोमरस के नाम पर शराब का सेवन होता था। गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को मार करके उनका मांस खाया जाता था। पुत्रेष्ठ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, राजसूर यज्ञ के नाम पर सरेआम व्यभिचार होता था। इन प्रथाओं, इन परंपराओं की पूरी जानकारी चाहिए तो ऋग्वेद को, अर्थवेद को और अनगिनत पुराणों को पढ़ा जा सकता है। एक समय आर्यों ने इंडिया के एक शक्तिशाली राजा हिरण्यकश्यप के राज्य पर हमला कर दिया और वहां अपना राज्य, अपनी सभ्यता को स्थापित करने की कोशिश की। तो राजा हिरण्यकश्यप ने भी आर्यों की अमानवीय संस्कृति का विरोध किया। राजा हिरण्यकश्यप, जो कि एक नागवंशी राजा था, ने नागवंश के धर्म के मुताबिक आर्यों को अपने अधर्मियों को कर्मी करार दिया। आर्यों के धर्म को मानने से उसने इनकार कर दिया। आर्यों ने हर संभव प्रयत्न करके देखा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि आर्यों के राजाओं ब्रह्मा और विष्णु सहित उसने सेनापति इंद्र को भी कई बार राजा हिरण्यकश्यप ने बुरी तरह से हराया। राजा हिरण्यकश्यप इतना पराक्रमी था कि उन्होंने इंद्र की तथाकथित देवी देवताओं की राजधानी अमरावती को भी अपने कब्जे में कर लिया। जब आर्यों का राजा हिरण्यकश्यप पर कोई बस नहीं चला, तो अंत में आर्यों ने एक षड्यंत्रकारी योजना के तहत विष्णु ने राजा हिरण्यकश्यप को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आर्यों को हिरण्यकश्यप की मृत्यु का कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हिरण्यकश्यप की प्रजा ने आर्यों के शासन को मानने से इनकार कर दिया और हिरण्यकश्यप के भाई हिरणाक्ष को राजा घोषित कर दिया। आर्यों का षड्यंत्र असफल हो गया। राजा हिरणाक्ष भी बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था, जिसका सामना युद्ध भूमि में कोई नहीं कर पाया। राजा हिरणाक्ष के डर से आर्य भाग खड़े हुए, यहाँ तक कि देवताओं की तथाकथित राजधानी अमरावती को हिरणाक्ष ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हिरणाक्ष के पराक्रम से डरे हुए आर्यों ने एक बार फिर से राजा हिरणाक्ष को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए हिरणाक्ष की पत्नी रानी कयादु को मोहरा बनाया गया। विष्णु नाम के आर्य ने रानी कयादु को पहले अपने प्रेम जाल में फंसा और उसके बाद रानी कयादु को अपने बच्चे की मां बनाया। विष्णु कई बार हिरणाक्ष के अनुपस्थित में रानी के पास जाता था। हिरणाक्ष राज्य के कार्यों में इतना व्यस्त रहता था, जिसके चलते विष्णु के बारे में उसे पता नहीं चला। रानी कयादु ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। राजा हिरणाक्ष राज के कार्यों में व्यस्त रहते थे। इसका पूरा फायदा विष्णु ने उठाया और बचपन से ही प्रहलाद को आर्य संस्कृत की शिक्षा देनी शुरू कर दी, जिसके कारण प्रहलाद ने नागवंशी धर्म को ठुकरा करके आर्यों के धर्म को मानना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ हिरणाक्ष को पता चला कि उसका खुद का बेटा नागवंशी धर्म को नहीं मानता, तो राजा को बहुत दुख हुआ। राजा हिरणाक्ष ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद तो पूरी तरह से विष्णु के षड्यंत्र का शिकार हो गया और उसने अपने पिता के खिलाफ आवाज उठा दी। इसके चलते पिता और पुत्र अक्सर आपस में झगड़ते रहते। इसके बाद आर्यों ने प्रहलाद को राजा बनाने के लिए षड्यंत्र रचा। हिरणाक्ष को मार करके प्रहलाद को अल्प आयु में ही राजा बना दिया। इससे पूरा फायदा आर्यों को मिलने वाला था। रानी कयादु पहले ही विष्णु के प्रेम में फंसी हुई थी और उसका पुत्र प्रहलाद अल्पायु था, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से विष्णु को ही राजा होना था। आर्यों के षड्यंत्र की खबर किसी तरह हिरणाक्ष की बहन होलिका को लग गई। होलिका भी एक साहसी और पराक्रमी महिला थी। इस स्थिति को समझ करके होलिका ने प्रहलाद को अपने साथ कहीं दूर ले जाने की योजना बनाई। एक दिन रात को होलिका प्रहलाद को लेकर राजमहल से निकल गई, लेकिन आर्यों को इस बात की खबर लग गई।
आर्यों ने होलिका को अकेले घेर करके पकड़ लिया और राजमहल के पास ही उसको जिंदा आग के हवाले कर दिया। होलिका मर गई और प्रहलाद फिर से आर्यों को हासिल हो गया। इस घटना को आर्यों ने दैवी घटना करार दिया और कभी आग में न जलने वाली होलिका आग में जल गई और प्रहलाद बच गया, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। आर्यों ने प्रहलाद को हासिल करने के लिए होलिका को जलाया था। हिरण्याक्ष को आमने सामने की लड़ाई में हराने का साहस किसी भी आर्य में नहीं था, तो हिरण्याक्ष को छल से मारने का षड्यंत्र रचा गया। एक दिन विष्णु ने सिंह का मुखौटा लगा करके धोखे से हिरण्याक्ष को दरवाजे के पीछे से पेट पर तलवार से आघात करके मौत के घाट उतार दिया, ताकि राजा को किसने मारा इस बात का पता ही न चल सके। इस प्रकार धोखे से आर्यों ने मूल निवासी राजा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के राज्य को जीत लिया और प्रहलाद को राजा बना करके उसके राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। दोस्तों, हम होली अपने महान राजा हिरण्यकश्यप और वीर होलिका के बलिदान को याद करते हुए शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस तरह मृत व्यक्ति की चिता को हम आज भी परिक्रमा करते हैं, उस पर गुलाल डालते हैं, ठीक वही काम हम होली में होलिका की प्रतीकात्मक चिता जला करके उस पर गुलाल डाल करके अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं, ताकि हमें ये याद रहे कि हमारी प्राचीन सभ्यता और मूल निवासी धर्म की रक्षा करते हुए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन इन विदेशी आर्यों अर्थात ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों ने हमारे इस ऐतिहासिक तथ्य को नष्ट करने के लिए उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया और उसमें विष्णु और उनका बहुरूपीय पात्र नरसिंह अवतार की कहानी को छेड़ दी, जिसकी वजह से हम आज अपने पूर्वजों को बुरा मानते हैं और उन लुटेरे आर्यों को भगवान मानते आ रहे हैं। ये विदेशी आर्य असल में अपने आप को सुर कहते थे, क्योंकि ये लोग सोमरस नाम की शराब का पान करते थे और हमारे भारत के लोग, हमारे पूर्वज राजा शराब नहीं पीते थे। इसीलिए आर्य लोग मूल निवासियों और राजाओं को असुर कहते थे। इन लुटेरे डकैतों की टोली के मुख्य सरदारों को उन्होंने भगवान का नाम दिया और अलग अलग टोलियों और सेनाओं के मुखियों को इन्होंने भगवान के अवतार दिखाया। अपने इन काल्पनिक वेद पुराणों में इस तरह से ये विदेशी आर्य हमारे भारत के अलग अलग इलाकों में अपने लुटेरों की टोली भेजते रहे और हमारे पूर्वज राजाओं को मार करके उनका राजपाट हथियाते रहे और उसी क्रम में इन्होंने हमारे अलग अलग क्षेत्र के राजाओं को असुर घोषित कर दिया और वहाँ जीतने वाले सेनापति को विभिन्न अवतार बता दिया। आज इससे ज़्यादा दुख की बात क्या होगी कि पूरा देश यानी हम सभी लोग इनके काल्पनिक वेद पुराणों में निहित नकली भगवानों यानी हमारे पूर्वजों के हत्यारों की हम पूजा करते हैं और अपने ही पूर्वजों को हम राक्षस और दैत्य मान करके उनका अपमान कर रहे हैं। ये याद रहे कि वेद और पुराणों में जो लिखा है कि सारे भगवान लाखों साल पुराने हैं और भगवान अश्व अर्थात घोड़े की सवारी करते थे। विष्णु का वाहन गरुण पक्षी, लेकिन घोड़ा और गरुण पक्षी भारत में नहीं पाए जाते थे। ये विदेशी आर्य उन्हें कुछ सैकड़ों साल पहले ही अपने साथ लेकर के आए थे, जिससे ये साबित होता है ये विष्णु और उसके सारे अवतार काल्पनिक हैं और इन्होंने ही अपनी बनाई हुई सेनाओं के राजाओं और सेनापतियों को ही भगवान और उनका अवतार घोषित किया। अब समय आ गया है कि हम अपने देश का असली इतिहास पहचानें, अपने पूर्वज राजाओं को असुर या दैत्य न मान करके वीर और पराक्रमी महापुरुष जाने, उनका सम्मान करना सीखें। जिन्हें हम भगवान मानते हैं दरअसल वो हमारे गुनहगार हैं और हमारे पूर्वजों के हत्यारे हैं, जिनकी पूजा और प्रतिष्ठा का हमें बहिष्कार करना है। जैसे दक्षिण भारत में हमारे एक महान पूर्वज राजा महिषासुर थे, जिन्हें इन भगवान की नकली कहानियों में असुर बताया गया है, जबकि वो एक बहुत ही विकसित राज्य के राजा थे। उसका सबूत उनके नाम पर कर्नाटक में मौजूद प्रसिद्ध शहर महिषासुर अर्थात मैसूर है,
जहाँ उनकी प्रतिमा आज भी मौजूद है। और प्राचीन केरल राज्य के हमारे महान राजा बलि, जिससे उनका राजपाट छल से आर्यों के एक राजा विष्णु का, जिनका कि वामन अवतार कहा जाता है, उसने हड़प लिया था। उनके नाम पर आज भी समुद्र में मौजूद द्वीप बलि अर्थात बाली, जावा और सुमात्रा नाम से। महाराज बलि और बाकी महान मूल निवासी राजाओं के बारे में दोस्तों इससे यही साबित होता है कि हमारे मूल निवासी राजा बहुत ही महान थे, बहुत ही पराक्रमी थे, लेकिन आर्यों के इन देवताओं ने उन्हें छल कपट करके, उनके साथ धोखा करके, उनको मार करके उनका राज हड़प लिया।